मित्रों, महाभारत के युद्ध के बारे में आपने तो सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध कहलाता है, परंतु इस युद्ध में धर्म के साथ साथ कुछ अधर्म भी हुआ था। इस युद्ध में योद्धाओं के साथ छल किया गया और छल से उनका वध भी किया गया। आज हम आपको उन योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनका वध महाभारत में छल से हुआ था। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, कौरवों और पांडवों ने महाभारत युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिनका दोनों ने कुछ समय तक तो पालन किया, परंतु कुछ समय पश्चात युद्ध में नियमों को बार बार तोड़ा गया और छल का सहारा लेकर योद्धाओं को मारा गया। दोस्तों, बात करते हैं महाभारत में पितामह भीष्म के बारे में। शिखंडी को आगे कर भीष्म को पराजित करना। युद्ध शुरू होने पर कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म को सेनापति बनाया गया। जब भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया, तब अर्जुन ने युद्ध में शिखंडी को आगे खड़ा कर दिया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का पूर्व जन्म स्त्री रूप में हुआ था और उन्होंने स्त्री पर प्रहार ना करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से भीष्म अर्जुन पर प्रहार नहीं कर पाए और अंततः अर्जुन ने उनका वध कर दिया। जब कौरवों ने किया था अभिमन्यु का वध, युद्ध शुरू होने से पहले ये नियम बनाया गया था कि एक योद्धा से सिर्फ एक योद्धा ही युद्ध करेगा। उस समय कोई अन्य योद्धा बीच में नहीं आएगा, लेकिन कौरवों ने इस नियम को तोड़ दिया। जब अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया, तब कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया और फिर इसके बाद से ही युद्ध के नियमों का टूटना शुरू हो गया था। मित्रों, अब बात करते हैं जब सात्यकी ने भूरिश्रवा का वध किया था। युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे और वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। जब सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, तब भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। इससे पहले भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों का वध कर दिया था। तब लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ से तलवार छूट गई। तब भूरिश्रवा ने उनको तलवार उठाने का मौका भी नहीं दिया और उनके बालों को पकड़कर उनका सर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगे। जब अर्जुन को उनके प्राण खतरे में दिखे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण छोड़ा, जिससे भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कट गया। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत ही नाराज हुआ। तब भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन सात्यकी ने अचानक तलवार उठाकर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सर काट दिया। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर अत्यंत अनुचित कार्य कर दिया। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को कौरवों का सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य पर जब विजय पाना भी पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, तब भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया और वहाँ वे सब कहने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया, क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। इससे वह बहुत ही चिंतित हो गए और जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण जी ने उसी समय शंख नाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और भूमि पर आंखें बंद कर शोक में डूब गए। तभी द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। यह इस युद्ध की सबसे भयंकर घटना। अब बात करते हैं मित्रों अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। मित्रों, महाभारत युद्ध का एक नियम यह भी था कि असावधान व्यक्ति पर कोई वार नहीं करेगा, यानी कि जिसके पास कोई अस्त्र ना हो और जो असहाय हो, और जो योद्धा अपने रथ के नीचे है उस पर भी कोई वार नहीं करेगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे निकालने नीचे उतरे, उस स्थिति में अर्जुन ने उनका वध कर दिया। उस समय कर्ण के पास भी शस्त्र नहीं थे और वह असावधान स्थिति में ही था। तो मित्रों, ये थे कुछ खास अधर्म कार्य जो इस युद्ध में किए गए थे
और हमने आज जाना कि किस प्रकार छल का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। धन्यवाद मित्रों।